All right, friends. In this question, we're given at the moment t is equal to 0, a particle leaves the origin and moves in the positive direction of x-axis. Its velocity varies with time as v is equal to v naught 1 minus t by tau, where v naught is initial velocity vector whose modulus equals 10 centimeters per second. Tau is 5 seconds. Find the x coordinate of the particle at the moment of time 6 seconds, 10 seconds, and 20 seconds. The moments of time when the particles are at distance 10 centimeters from the origin. The distance s covered by the particle during the 4 and 8 seconds. Draw the approximate distance versus time plot. ओके सो देखिए, जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें ना वेलोसिटी फंक्शन दे रखा है, राइट। ए पार्ट में हमसे पूछा गया है एक्स कोऑर्डिनेट, तो वेलोसिटी फंक्शन से हम एक्स कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढ सकते हैं? वेलोसिटी इज गिवन टू अस एज वी नॉट इंटू 1 माइनस टी बाई टॉ, एंड वी ऑलरेडी नो कि जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला होता है डी एक्स बाई डी टी। तो आप इस फॉर्मूले को बस रीअरेंज करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आती है डी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट इंटू डी टी माइनस आई थिंक टी बाई टॉ इंटू डी टी, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए, यहाँ इंटीग्रेट करिए, थोड़ा सा मूव करते हैं, ये भी इंटीग्रेट होगा और ये भी इंटीग्रेट होगा, और फिर आप लिमिट्स फिल करिए। टी जीरो पे बॉडी ओरिजिन पे थी एज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड देन किसी टाइम टी पे बॉडी जो है वो पोजीशन एक्स पे थी। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं, आई थिंक दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड डी एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास एक्स आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे वी नॉट बाहर आ गया, डी टी का इंटीग्रेशन विल बी टी माइनस देन यू हैव टी डी टी बाई टॉ, दैट कम्स आउट टू बी टी स्क्वायर बाई ट्वाइस टॉ। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू गेट। ओके, अब आप इसे फॉलो करें, ये हमारे पास ना पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया है। पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम को फॉलो करते हुए हम एक्स कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे एट 6, 10 एंड 20 सेकेंड्स। तो बस वैल्यूज फिल करिए। यहाँ पे हमें पहले दिया गया है 6 सेकेंड्स, सो अगर 6 सेकेंड्स पे फिल करते हैं तो एक्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू वी नॉट गिवन है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज 0.1 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इंटू 6 माइनस यू हैव 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू टॉ, टॉ दे रखा है 5, सो दिस कम्स आउट टू बी 10। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, दिस इज 6 माइनस 3.6, 6 का स्क्वायर 36 बाई 10, 3.6, 6 माइनस 3.6 इज 2.4, 2.4 इंटू 0.1 इज 0.24 मीटर्स। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया है पहला 6 सेकेंड्स पे। अब सेकंड जो सिनेरियो गिवन है, सेकंड सिनेरियो में उन्होंने पूछा है एट टी इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड्स इज दैट, दैट इज 10 सेकेंड्स। जब आप 10 सेकेंड्स पे फाइंड करेंगे तो पोजीशन विल बी 0.1 इंटू आई थिंक दिस इज 10 माइनस 10 स्क्वायर बाय 10, 10 स्क्वायर बाय 10 इज 10, 10 माइनस 10 इज 0, तो ये आपके पास 0 आ गई। सो 10 सेकेंड्स में बॉडी जो है वो वापस ओरिजिन पे आ जाती। और फिर तीसरा जो है उसमें हमें t इज इक्वल टू आई थिंक 20 सेकेंड्स पे पूछा गया है। तो अगर आप 20 सेकेंड्स पे देखेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी x इज 0.1 and then you have 20 minus then you have 20 square by 10, राइट। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं, दिस कम्स आउट टू बी आई थिंक ये आएगा 20 माइनस दिस इज 400 बाई 10, सो दिस इज 40, 20 माइनस 40 इज माइनस 20, माइनस 20 इंटू 0.1, दिस कम्स आउट टू बी माइनस 2, राइट। तो ये -2 मीटर्स आया है, और ये जो बुक है उसमें ये क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है, ये मेरे ख्याल से -4 मीटर्स मैंशनड है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि 20 सेकंड्स पे जो एक्स का कोऑर्डिनेट आ रहा है वो -2 मीटर्स आ रहा है। फिर इसके बाद सेकंड जो सिनेरियो हमें दिया गया है उसमें मोमेंट्स ऑफ टाइम पूछा है व्हेन द पार्टिकल्स एट डिस्टेंस 10 सेकंड्स 10 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो मान लीजिए अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, राइट, और एक्स एक्सिस पे दिस पॉइंट इज से ओरिजिन, दिस इज एक्स इज इक्वल टू 0, तो पार्टिकल एक्स इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर यानी प्लस 0.1 मीटर और माइनस 0.1 मीटर, ये दोनों डिस्टेंसेज ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर्स पे ही है। तो यहाँ पे इन पोजीशंस पे बॉडी कब होती है ये पूछा गया। तो सिंपली आप क्या करें, पहले आपने इसे 0.1 फिल कर दें। देयरफॉर जो हमें जो पोजीशन का फंक्शन दिया गया था दैट इज वी नॉट, एंड वी नॉट वैल्यू वाज 0.1,
इनटू देन यू हैड टी माइनस टी स्क्वायर बाय 10, राइट। ये हमारे पास फंक्शन था। टॉ जो है 5 सेकेंड से गिवन था, तो 2 × टॉ = 10, तो ये हमें गिवन था। तो देयर फोर पहले हम जब x को +0.1 लिखते हैं, क्योंकि ये राइट की तरफ जाना शुरू होता है शुरू में t0 पे, 0.1 लिख के शुरू करते हैं, तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू, दिस इज 0.1 इंटू टी माइनस टी स्क्वायर बाई 10, राइट। तो 0.1 से 0.1 कैंसिल हुआ, सो यू गेट फ्रॉम हेयर द एक्सप्रेशन एज 1 इज इक्वल टू टी माइनस टी स्क्वायर बाई 10। तो 10 से लेफ्ट को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 हो जाएगा, एलसीएम लें और फिर मल्टीप्लाई करें और रीअरेंज करें। मेरे ख्याल से ये आपके पास इक्वेशन पता क्या बनेगी, दिस विल कम आउट टू बी, ये माइनस टी स्क्वायर लेफ्ट पे जाके प्लस हो जाएगा, यू गेट टी स्क्वायर। 10 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा पूरी इक्वेशन को, देन 10t राइट पे पॉजिटिव था, लेफ्ट पे लाके ये नेगेटिव हो जाएगा -10t, एंड देन यू हैड दिस 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 वॉज +10, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन है जब आप करते हैं, दैट इज t इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी होगी corresponding to this, t will come out to be minus b, that is 10, plus minus under root of b square, that is 100, minus 4ac, that is minus 4 into a is 1 and c is 10, so minus 40, right, and this total divided by 2a, that is 2, ये आपके पास आ जाता है 100 प्लस माइनस √60 बाई 2, राइट। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं, एक आपके पास आएगा 10 माइनस नॉट 100, 10 प्लस माइनस √60/2, ये जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक आपके पास आंसर आता है, दिस इज 1.12 सेकेंड्स, माइनस करके जो पहले आंसर आता है और प्लस करके जो आंसर आता है, दैट कम्स आउट टू बी 8.87 सेकेंड्स, विच इज अप्रोक्सीमेटली 9 सेकेंड्स। ओके, सो ये हमारे पास इंस्टेंट्स आए हैं जब जो बॉडी है वो x इज इक्वल टू 0.1 मीटर पे जाएगी, राइट। तो ये दो इंस्टेंट्स आ रहे हैं अपने पास, यानी ये बॉडी इसे क्रॉस भी करती है और फिर वापस भी आती है इस पोजीशन पे। वील एनालाइज द मोशन ऑल्सो, थर्ड पार्ट को करने के लिए हम मोशन को एनालाइज भी करते हैं। अब देखिए एक और सिनेरियो हमें गिवन था, अगर मैं x की वैल्यू को, इस पूरे को ही मैं एक बार फिर से करके देखता हूँ, सिर्फ एक चेंज करूँगा इसमें, और वो ये है कि इसे प्लस की बजाय 0.1 सेकेंड जो उसे नेगेटिव ले लेंगे। तो अगर x को -0.1 सेकेंड करते हैं, ठीक है, तो इस इक्वेशन में ये लेफ्ट हैंड साइड पे -1 आएगा, तो ये आपके पास जो +10 आया था ये -10 हो जाएगा, रेस्ट एवरीथिंग एल्स विल रिमेन सेम। तो जब आप यहाँ चेंज करेंगे ना, ये +40 हो जाएगा, दैट मीन्स जो +60 लिखा था आपने ये अंडर रूट में, ये 140 हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो करस्पॉन्डिंग टाइम्स आते हैं, तो एक तो 10 माइनस √140 ये नेगेटिव में आएगा, देखिए एक तो आपके पास वैल्यू आती है -0.91 सेकेंड, एंड दिस इज नॉट अलाउड। दी अदर वन, क्योंकि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे तो मोशन शुरू हुआ है, तो यानी ये इंस्टेंट एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा जो है परमिसिबल इंस्टेंस नहीं है ये वाला, पर परमिसिबल इंस्टेंस नहीं है टाइम का, ठीक है, मोमेंट ऑफ टाइम ये एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा आपके पास आता है 10.91 सेकेंड्स प्रिसाइजली, जो मेरे ख्याल से आंसर 11 सेकेंड्स गिवन है बुक में, आप ध्यान रखिएगा। तो दिस इज दीज आर दी इंस्टेंट्स जब बॉडी जो है वो 10 सेंटीमीटर्स पे होगी फ्रॉम ओरिजिन। अब देखिए हम जो केस दिया है इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं सी पार्ट के लिए, क्योंकि उसमें हमें डिस्टेंस पूछा गया है ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड्स एंड 8 सेकेंड्स, और फिर हमें ग्राफ भी पूछा गया है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ भी बनाना है। तो ध्यान रखिएगा कि जो बॉडी है वो शुरू करती है t0 पे फ्रॉम x इज इक्वल टू 0, और उसकी जो वेलोसिटी होती है इस पॉइंट पे वो राइट की तरफ होती है, एंड दैट वेलोसिटी इज 0.1 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी का जो फंक्शन गिवन है ना, इसमें टी को 0 फिल करके देखिए v0 ही आ जाता है, और v0 10 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है, दैट इज 0.1 मीटर पर सेकंड, यानी राइट की तरफ जा रही है। अब बॉडी राइट की तरफ जाती है, कभी ना कभी तो रुकेगी, क्यों, हमें कैसे पता रुकेगी, क्योंकि ये वेलोसिटी का फंक्शन टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, लीनियरली डिक्रीजिंग फंक्शन था, तो किसी ना किसी इंस्टेंट पे ये रुकेगी। तो आप ना चेक करें टाइम व्हेन वेलोसिटी 0, तो जो वेलोसिटी का फंक्शन गिवन था v0 इंटू 1 माइनस टी बाय टॉ, इसे आप 0 फिल करके चेक करें तो आपके पास t की वैल्यू टॉ यानी 5 सेकंड्स आ जाती है। तो 5 सेकंड्स पे बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो 5 सेकंड्स पे जब बॉडी की वेलोसिटी 0 होती है, वो पोजीशन भी ढूंढिए कि जब बॉडी की वेलोसिटी 0 होती है,
एक्स वेन वी इज जीरो, एक्स वेन वी जीरो माने ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था ना, 0.1 × 5 - 5²/10, पोजीशन वाले एक्सप्रेशन में वैल्यू फिल कर दीजिए और सॉल्व करिए। तो दिस कम्स आउट टू बी आई थिंक 0.1 × 5 माइनस दिस इज 25/10, 2.5, 5 - 2.5 is 2.5, this will come out to be I think 0.25 meters। तो 0.25 मीटर पे जाके ये रुक जाती है। सो फ्रॉम हेयर इट स्टार्ट्स और एक जगह ये रुक गई। लेट्स से दिस इज द एक्स एक्सिस और इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है एट एक्स इज इक्वल टू 0.25 मीटर्स एट एन इंस्टेंट ऑफ 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स पे जाके ये रुक जाती है। अब हमें डिस्टेंस पूछा गया था 4 सेकंड और 8 सेकंड पे, यानी एक इंस्टेंस जो दिया गया वो इससे पहले का है, 5 सेकंड से पहले का, यहाँ का ये टी दे रखा है 4 सेकंड और एक दे रखा है 8 सेकंड्स। तो 8 सेकंड्स यानी बॉडी हमें ये गिवन है ओरिजिन पे वापस आती थी 10 सेकंड्स पे, ये यहाँ पे मेंशन हो गया था। ये सेकंड पार्ट जब हमने ए का सेकंड पार्ट सॉल्व किया था तो हमें दिख रहा है ओरिजिन पे 10 सेकंड्स पे आ रही है, इससे पहले का टाइम है यानी कहीं यहाँ पे होगी। तो एक हमें 4 सेकंड गिवन है और एक हमें 8 सेकंड्स गिवन है, राइट। तो अगर मैं पहले 4 सेकंड की बात करूं, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स जो कि टॉ से कम है, राइट, दिस इज लेस देन टॉ। तो आप सीधे सीधे डिस्टेंस जो है, क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करी है, वो चेंज इन पोजीशन से निकाल सकते हैं, दैट इज एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ये फॉर्मूला लगाएं और इससे आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो एक्स फाइनल है 4 सेकंड का, यानी एट टी इज इक्वल टू 4 सेकंड, इसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन ढूंढ लेते हैं। तो हमारे पास टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे दिस विल कम आउट टू बी 0.1 × 4 - 4²/10। सॉल्व करिए, ये हो गया 16/10 1.6, 4 - 1.6 इज 2.4 × 2.1, तो ये आपके पास 0.24 मीटर हो गया, राइट। तो 4 सेकंड पे बॉडी जो है वो 0.24 मीटर पे, और एक्स इनिशियल जो है वो जीरो था, तो ये आपके पास 0.24 माइनस जीरो यानी 0.24 मीटर हो गया। तो जो डिस्टेंस है 4 सेकेंड्स पे वो आपके पास 0.24 मीटर आ रहा है, जो पहला केस है। अब दूसरा केस, जब बॉडी यहाँ पे आ जाती है, दूसरे वाले पॉइंट पे आती है, इस पॉइंट पे आती है, यानी 8 सेकेंड्स की कहानी, ठीक है। अब कहानी 8 सेकेंड्स की पूछते हैं। एक तो ये पूछा गया था अपने को और एक ये पूछा गया था। 4 सेकंड का हमने ढूंढ लिया, अब 8 सेकंड का ढूंढ रहे हैं। तो 8 सेकंड जो है उसके लिए हमें एक तो 5 सेकंड तक की दूरी जो है, माने 0 से 5 सेकंड तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखनी पड़ेगी और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखनी पड़ेगी, राइट। तो ये वो पोजीशन थी जहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई थी और शुरू कर रहे हैं हम इनिशियल पोजीशन से। तो अब एट टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स विच इज ग्रेटर देन टॉ, जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होगा फाइनल पोजीशन माइनस द पोजीशन व्हेन वेलोसिटी जीरो प्लस मॉड ऑफ इनिशियल पोजीशन रेदर पोजीशन व्हेन वेलोसिटी जीरो माइनस इनिशियल पोजीशन। तो मैंने दो डिस्टेंसेस लिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट से उस पॉइंट तक का जहां वेलोसिटी जीरो हुई और एक जहां वेलोसिटी जीरो हुई वहां से फाइनल पोजीशन तक का। तो अब इसमें हमें इनिशियल पोजीशन पता थी एक्स वन वेलोसिटी जीरो, ये भी हमें पता है। फाइनल पोजीशन हमें निकालनी पड़ेगी, यानी एट टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स हमें पोजीशन निकालनी पड़ेगी। दिस कम्स आउट टू बी 0.1 × 8 - 8²/10। So on solving this, you get, I think, 8 - 8²/10 comes out to be 8 - 6.4. This is 1.6. 1.6 into 0.1 is 0.16 meters. तो when you fill in the values, आपके पास फाइनल वैल्यू जो है ये ओरिजिन के पास में आ रही है 0.16 मीटर्स माइनस इनिशियल थी एक्स वन वेलोसिटी जीरो इज 0.25 mod, this is 0.25, then mod of it plus then you have I think x1 velocity 0 is 0.25 minus the initial one was 0, origin से शुरू कर रही थी बॉडी, so I think you will get this as
25 और 16, ये 0.9 हुआ पहला, then added to 0.25, so get this as 0.34 meters. so ये हमारे पास पोजीशन आ गई एट 8 सेकेंड्स, पोजीशन नहीं रहता, डिस्टेंस आ गया, पोजीशन नहीं, पोजीशन वी हैड फाउंड आउट वाज 0.16 मीटर्स, ये डिस्टेंस आ गया 0 से 8 सेकेंड्स तक, ठीक है। तो 8 सेकेंड्स पे जो स्टार्टिंग से डिस्टेंस है दैट इज 0.34 मीटर्स। अब एक और चीज़ हमसे पूछी गई दैट इज दी अप्रोक्सीमेट एस वर्सेस टी ग्राफ। तो देखिए जो एस वर्सेस टी ग्राफ है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, वो हम कैसे प्लॉट करेंगे, वो पोजीशन टाइम ग्राफ से प्लॉट हो जाएगा। देखिए जो पोजीशन है उसका फंक्शन आपने लिख रखा है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ जब आप बनाएंगे तो दैट विल बी अ पैराबोलिक ग्राफ, क्योंकि हमें जो फंक्शन ही दे रखा है इट इज ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी माइनस टी स्क्वायर बाय ट्वाइस टी, ठीक है। तो ये ग्राफ आपके पास पैराबोलिक आता है, और इसकी जो स्लोप है, हमें पता है इसकी जो स्लोप होती है दैट इज स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, ये वेलोसिटी होती है, राइट। एंड वेलोसिटी के लिए फंक्शन गिवन था वी नॉट इंटू 1 माइनस टी बाय टॉ, तो ये लीनियरली डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी स्लोप लीनियरली डिक्रीजिंग है, तो लीनियरली डिक्रीजिंग स्लोप का जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा, समवॉट लाइक दिस, इस तरह का कुछ पैराबोला होगा, राइट। लेट मी ट्राई टू फिट इट हियर, कुछ इस तरह का दिखेगा ये ग्राफ। सो ये हमारे पास पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिखेगा, समवॉट लाइक दिस, राइट। तो ध्यान दीजिएगा ये टी जीरो पे जब हम शुरू करते हैं तो पोजीशन ओरिजिन से शुरू होती है, और यहाँ पे स्लोप जीरो हो रही है, यानी दिस अगर आप देखेंगे द इंस्टेंट विल बी, आई थिंक स्लोप वेलोसिटी जीरो हुई थी 5 सेकेंड्स पे, राइट। हाँ, तो ये 5 सेकेंड्स पे जो, और पोजीशन जो हमने ऑक्यूपाई करी थी 5 सेकेंड्स पे दैट वाज 0.25 मीटर्स। तो अगर हम x इन मीटर्स मेजर कर रहे हैं, टाइम इज इन सेकेंड्स, सो दिस इज हाउ द ग्राफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ विल लुक लाइक। रिमेंबर दिस इज पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब इस पोजीशन टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप जो होती है वो देती है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इसकी स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती थी, नेगेटिव भी हो सकती थी। तो ये पहले स्लोप पॉजिटिव थी, इसके बाद स्लोप नेगेटिव हो गई, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, और दिख भी रहा है। देखिए जब बॉडी वापस आती है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ तो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाती है, बट डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप स्पीड देती है। तो जब आप डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे द ग्राफ विल चेंज। नाउ फ्रॉम हियर, थोड़ा सा टाइम एक्सिस नीचे बना देता हूँ, देखिए यहाँ तक का ना ग्राफ सेम है, 5 सेकंड तक का सारा ग्राफ सेम होगा, राइट। व्हेन यू आर प्लॉटिंग डिस्टेंस इन मीटर्स, टाइम इन सेकंड्स, तो यहाँ तक का तो सारा ग्राफ, यहाँ तक का सारा ग्राफ सेम है। इसके बाद गड़बड़ होगी, और वो गड़बड़ क्या होगी कि हमें 0.25 मीटर कवर करने के बाद जो ये नीचे वाला पार्ट था इसकी मिरर इमेज ऊपर की तरफ बनानी पड़ेगी, क्योंकि स्लोप जो है इसके बाद वो इंक्रीजिंग स्लोप होगी, वो डिक्रीजिंग स्लोप नहीं होगी। ये ग्राफ ऐसा दिखेगा, राइट, ये ऊपर की तरफ स्लोप हो जाएगी उसी पॉइंट से। सो ये हमारे पास डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ दिखेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप है, याद रखिएगा इसकी जो स्लोप होती है वो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी देती है, यानी स्पीड देती है, और स्पीड हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेते। तो ये पहले स्पीड कम हुई, जीरो हुई, और फिर उसके बाद जीरो से बढ़नी शुरू हुई, और फिर टाइम के साथ ये बढ़ती जाएगी। सो दिस इज हाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल लुक लाइक।